हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जी के बारे में और उनसे कुछ ऐसी चीजें जो हमें सीखने को मिलती हैं, जो हमें अपनी लाइफ को आसान बनाने में मदद करती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कृष्ण जी की जो बांसुरी है वो किस चीज का प्रतीक है? बांस की बांसुरी जो अंदर से खाली है और वही म्यूजिक देती है। वो सिखाते हैं हमें कि जब हम अंदर से खाली होते हैं तभी हम जिंदगी का असली संगीत सुन सकते हैं। जब तक हमारे अंदर बहुत कुछ भरा है, ईगो भरा है, किसी के प्रति द्वेष भरा है, कोई हमें पसंद नहीं है, किसी में हम खामियां ढूंढ रहे हैं, फिर तो लोग अपने आप से ही बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं, सेल्फ क्रिटिकल होते हैं। हम इस सब से खाली होते हैं तभी हम वो म्यूजिक सुन पाते हैं जिसके बारे में भगवान बात कर रहे हैं। भगवान ने यही कहा है कि इस संसार से दूर रहकर शांति पाना तो आसान है, मुश्किल है इस संसार में उस शांति को पाना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हुए उस शांति को पाना। वही है सबसे बड़ा चैलेंज। हम सब ने देखा है कि जब हॉस्पिटल में पेशेंट की कंडीशन दिखाई जाती है तो वो एक वेव की तरह होती है। जब वो वेव रहती है तब तक उम्मीद रहती है। जैसे ही वो वेव खत्म होकर एक सीधी लाइन हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे, पर उसके बावजूद हमें खुशी ढूंढनी है। भगवान से हमेशा शक्ति मांगे अपने चैलेंजेस के लिए। कभी भी ये ना कहें कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दो। जैसे कि एक लड़का कोकून से बटरफ्लाई बनते हुए देख रहा था, उसने बीच में इंटरफेयर कर दिया। उसे लगा कि बटरफ्लाई जल्दी से बाहर आ जाएगी, बट जब उसने इस प्रोसेस में इंटरफेयर किया तब उसे पता चला कि वो बटरफ्लाई बाहर तो आ गई पर वो उड़ ही नहीं पाई। ये जो प्रॉब्लम्स हमें दी गई हैं, ये हमारी कैपेबिलिटी को ध्यान में रखकर दी गई है। भगवान उस एग्जामिनेशन हॉल के टीचर की तरह है। जब एग्जाम आप दे रहे हैं उस समय आप सही आंसर लिखें या गलत, उस समय वो कुछ नहीं कहेंगे, पर जब आपके रिजल्ट का टाइम आएगा तब वो आपकी हर एक चीज, हर एक कर्म जो आप कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको मार्क्स देंगे। जब भी हमें कोई भी पर्सनालिटी उठा लीजिए, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, कोई भी महात्मा, कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आए हो। भगवान राम को हमने देखा है, भगवान कृष्ण के बचपन से ही मौत उनके आसपास मंडरा रही थी। श्री कृष्ण जी के मोरपंख की भी यही कहानी है। वो एक ग्रैटिट्यूड है जो उन्होंने मोर की तरफ दिखाया है। कहते हैं जब श्री राम और सीता जी वनवास में थे तो एक बार उन्हें बहुत प्यास लगी, उन्हें पानी का रास्ता नहीं मिल रहा था। उस समय पे एक मोर ने उनकी मदद की और उस मोर ने अपने सारे पंख एक एक करके उनके रास्ते में बिछा दिए ताकि वो पानी तक पहुंच जाए। इस पूरे प्रोसेस में मोर की जान चली गई। श्री राम ने कहा कि मैं अगले अवतार में तुम्हारे इस प्रेम और इस त्याग को जरूर अपने साथ रखूंगा। उस ग्रैटिट्यूड की वजह से उन्होंने वो पंख धारण किया। कितने ज्यादा थैंकलेस हो जाते हैं। अगर हम अपने आसपास रियलाइज करें तो कितने लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं सुबह से शाम तक। वो हमारे घर का कोई भी मेंबर हो सकता है, कोई हेल्प हो सकती है। तो हमें उनके प्रति भी ग्रैटिट्यूड रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि प्रॉब्लम से ही आप सीखेंगे और जब तक आप उस प्रॉब्लम से नहीं सीखेंगे तब तक वो बार बार आती रहेगी। मुझ में बहुत पेशेंस की कमी थी। जीवन में कुछ ऐसे चैलेंजेस मिले जहां पर सिर्फ पेशेंस की ही जरूरत थी आपसे ये सारी नॉलेज शेयर करना, जो कि मन को बहुत शांति देती है। तो चलिए इसी नोट के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे जरूर मिलूंगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब फैमिली का पार्ट बने। जय श्री कृष्ण।